हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 2021 की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई का सबसे बड़ा मैदान इस बार बंगाल है। अगर बीजेपी बंगाल में चुनाव जीत गई तो यह ऐतिहासिक विजय होगी, लेकिन बीजेपी की जीत या हार का पूरा दारोमदार हिंदू वोटर्स पर रहने वाला है। बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा तो पूरे देश में हो रही है, लेकिन बंगाल का हिंदू वोटर क्या सोचता है और बीजेपी के हिंदुत्व का बंगाल पर क्या असर होने वाला है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में। भारत माता की वंदे 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 वंदे। ये बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा विजय मंत्र है वंदे मातरम। ये वो बुलंद नारा है जिससे बंगाल की सत्ता के दरवाजे खोले जा सकते हैं। वंदे वंदे। यहाँ बीजेपी की हर रैली में वंदे मातरम की गूंज। यहाँ बीजेपी के हर नेता की जुबान पर वंदे मातरम है। वंदे 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 वंदे। ये बीजेपी का वो बंगाली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जिसके 5 चेहरे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और श्री राम कृष्ण परमहंस। ये बंगाल के वो 5 महापुरुष हैं जिनसे पूरे बंगाल की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसीलिए बीजेपी के प्रचार अभियान के केंद्र में बंगाल के ये 5 बड़े आइकॉन हैं। मोदी, अमित शाह और नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी पूरे भारत में अश्वमेध यज्ञ कर रही है और अब ये लड़ाई बंगाल की जमीन पर जा पहुंची है। देखिए, ये भारत का नक्शा है। भारत के ठीक पश्चिम छोर पर गुजरात है और भारत के ठीक पूर्वी छोर पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम छोर पर मौजूद गुजरात बीजेपी का सबसे पुराना और सबसे मजबूत किला है, लेकिन भारत के पूर्वी छोर पर मौजूद पश्चिम बंगाल आजादी के 73 सालों बाद भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। अब बीजेपी राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी जमीन बंगाल को जीतना चाहती है, जो बीजेपी के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि बहुत बड़ी इमोशनल लड़ाई भी है। पहले जरा बीजेपी और बंगाल के कनेक्शन को समझिए। बीजेपी की नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि बंगाल है। बीजेपी का सबसे बड़ा नारा वंदे मातरम है और वंदे मातरम नारे की जन्मभूमि बंगाल है। बीजेपी के सबसे बड़े आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद है और स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि बंगाल है। बीजेपी की राष्ट्रवादी विचारधारा में एकदम फिट बैठने वाले सुभाष चंद्र बोस की कर्मभूमि भी बंगाल है। बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व है और देश की सबसे पहली हिंदुत्व की पार्टी हिंदू महासभा की जन्मभूमि भी बंगाल ही है। बीजेपी ने बंगाली राष्ट्रवाद के इन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल करके गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के तमाम राज्यों में अपना झंडा लहरा दिया। लेकिन जिस बंगाल से बीजेपी की विचारधारा को हिंदुत्व का टॉनिक मिलता रहा है, उस बंगाल को बीजेपी आज तक नहीं जीत सकी। यही वजह है कि 2021 में बंगाल की जंग बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में बंगाली राष्ट्रवाद की मात्रा काफी बढ़ा दी है। वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूके, हमारे क्रांतिवानों को नई ताकत दी, मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए हर देशवासी को प्रेरित किया। वंदे मातरम सिर्फ इन 2 शब्दों ने गुलामी की निराशा में जी रहे देश को नई चेतना से भर दिया था। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना
बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। अगर बंगाल में बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी को डिकोड करेंगे तो ये पता चलता है कि बीजेपी का पूरा प्रचार अभियान किस तरह पश्चिम बंगाल के इन 5 महापुरुषों बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और श्री राम कृष्ण परमहंस को केंद्र में रखकर बुना गया है। इस बात को जरा और गहराई से समझिए। बंगाली जनमानस में अपनी गहरी पैठ बनाने के लिए बीजेपी की तमाम रैलियों में वंदे मातरम का नारा लगता है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का एक गीत है। इसी हफ्ते बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के निहाटी में बंकिम चंद्र चटर्जी के घर का दौरा किया था और बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। 23 जनवरी को केंद्र सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस घोषित किया गया है, जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती भी बहुत धूमधाम से मनाई और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बंगाल में मौजूद रहे। बंगाल में काली पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है और बंगाल के प्रसिद्ध संत श्री राम कृष्ण परमहंस मां काली के भक्त थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम कृष्ण के परम भक्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के वेलूर मठ भी अक्सर जाते हैं, जो रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इसके अलावा बंगाली जनमानस में गहराई तक बसे हुए स्वामी विवेकानंद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हर आयाम को छूने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की एक विशालकाय प्रतिमा भी लगवाई है। लेफ्ट के गढ़ में यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिसी और विजन को भी बंगाली महापुरुषों से जोड़ा है, जैसे आत्मनिर्भर अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा बताया है। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया, उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया। तब इसका बाकायदा अध्ययन करवाया गया था कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में ऐसा क्या है जो लोगों को देशभक्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता है। इस तरह बहुत धीरे धीरे बीजेपी ने बंगाली जनमानस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। वंदे इसी महीने 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा दर्शन ही बांग्ला संस्कृति की अभिव्यक्ति है। गृह
गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व भारती का दौरा भी किया और बंगाल की जनता के बीच संदेश दिया। और बीजेपी ये बंगाल की जनता को समझाने की कोशिश कर रही है कि बंगाल के आदर्श और बीजेपी के आदर्श एक हैं। और विपक्ष भी इस बात को जानता और समझता है कि बीजेपी के इस फॉर्मूले ने बंगाल में बीजेपी की लोकप्रियता भी बढ़ाई है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी बंगाल के इन्हीं सांस्कृतिक प्रतीकों के मुद्दे पर मोदी को घेरने की कोशिश भी कर रही है। जहां भी आपको मर्जी आप जा सकते, जहां भी आपको मर्जी आप चुनाव प्रचार कर सकते, लेकिन कहीं कहीं स्टेट में, सूबे में अलग अलग किस्म के कृष्टि होते हैं, सृष्टि होते हैं, संस्कृति होते हैं। इसको थोड़ा गौर करना चाहिए, ध्यान रखें। मैं आप लोगों के अंदर बहुत सारे आजकल रविंद्र प्रेमी बन चुके हैं, बहुत सारे रविंद्र प्रेमी बन चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कभी कभी रविंद्रनाथ ठाकुर खुद लग रहे हैं मेरे को कि रविंद्रनाथ ठाकुर बन गए हैं। बुरा नहीं मानिए, मुझे जो लगता है वो कह रहे हैं। किसी को कोई सिमिलरिटी आ जाता है, इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की जो वाह होते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को जब ऊपर जब ज्यादा प्रेम आ जाते हैं तो दो चार बात कहना जरूरी होते हैं। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का ज्यादा फोकस मुस्लिम वोटर पर है, लेकिन बंगाल में 70% हिंदू आबादी भी है और बीजेपी पूरी तरह से इसी हिंदू वोटर को अपनी तरफ खींचना चाहती है। बीजेपी को चुनाव में तब लाभ मिलेगा जब मुस्लिम वोट बढ़ जाए। ठीक इसी तरह ममता बनर्जी भी नहीं चाहती कि बीजेपी को एक मुश्त हिंदू वोट पड़ जाए। इसीलिए उन्होंने बीजेपी के उग्र हिंदुत्व के खिलाफ अपना सॉफ्ट हिंदुत्व खड़ा किया है। ममता सरकार ने दुर्गा कमेटियों को फंड दिए, गरीब पुजारियों के लिए भत्ता निर्धारित किया है, गरीब पुजारियों के लिए घर की स्कीम शुरू की है। लेकिन भारत की राजनीति का इतिहास तो यही कहता है कि यहाँ जब भी बीजेपी के उग्र हिंदुत्व का मुकाबला सॉफ्ट हिंदुत्व से होता है, जीत ज्यादातर बीजेपी की तरफ खिसक जाती है। गुजरात में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग अक्सर फेल हो चुका है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।